तस्वीरें देखिए सिलक्यारा टनल का प्रवेश द्वार, लेकिन उम्मीदों का निकास द्वार जो आपने कहा, इंतजार उस पहली तस्वीर का है जब श्रमिक इस टनल से बाहर निकलते दिखाई देंगे। एम्बुलेंसेज लगातार उनमें हलचल देखी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नीचे एडमिन ब्लॉक में मौजूद हैं। बाहर बड़ी तादाद में मेडिकल एक्सपर्ट्स की मौजूदगी है। साथ ही पहाड़ी दूर दूर तक जहां पर आपकी नजर जाएगी, लोग अगल बगल के गांव के लोग, जैसे जैसे लोगों ने टाइम्स नाउ भारत पर यह खबर देखी कि 41 श्रमिक बाहर निकलने वाले हैं, जैसे लोगों को यह जानकारी मिली कि ऑपरेशन पूरा होने वाला है, जैसे लोगों को जानकारी मिली कि अब 17 दिनों का अधियारा समाप्त होने वाला है, वो लोग आसपास की पहाड़ियों पर आकर दूर दूर से इस सुरंग की ओर टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। और इस बीच एम्बुलेंसेस का आना जाना लगातार जारी है। हालांकि एम्बुलेंस क्यों अभी बाहर निकल रही है इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन हाँ, उस तस्वीर का, उन मुस्कुराते चेहरों का जरूर इंतजार है। और देखिए, एक जो ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जो एक हरे रंग की छोटी सी जेसीबी जैसी मशीन बाहर निकलती दिखाई दे रही है। दरअसल जिस दिन आर्मी के इंजीनियर्स की एक यूनिट यहाँ पर आई थी, वो अपने साथ इस मशीन को लेकर आए थे। उसी दिन ये तय हुआ था कि रिएक्टर होल माइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ये मशीन भी फिलहाल बाहर निकल रही है। 2 एम्बुलेंसेज अभी बाहर निकली हैं, लेकिन अभी अंदर लगातार निकालने का काम अपने आखिरी दौर में, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जब निकालने का काम एनडीआरएफ के जवान शुरू कर देंगे तब भी 1.5 पौने 2 घंटे लगेंगे सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में। अगर जब निकालना शुरू कर देते हैं, यानी हम लगातार निकालते हैं, उसमें भी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने में। उसके बाद मीनवाइल आप समझिए कि अभी उनको चेक किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, देखा जाएगा उन्हें कोई फर्स्ट एड की जरूरत है या फिर नहीं है। नहीं है तो उन्हें रवाना किया जाएगा। यानी अभी भी 2-3 घंटे, कम से कम मुझे लगता है कि 2 घंटे लगने वाले हैं उस तस्वीर को देखने में, जब आपको ये श्रमिक बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, आज की रात वो अपने लोगों के साथ, अपनों के बीच में हो सकते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में। जाहिर सी बात है, उनके परिजन भी, और ये भी हमें थोड़ी देर पहले जानकारी मिली थी कि ऑफिशियल्स के द्वारा उनके परिजनों को यह कह दिया गया है कि आप अपने सामान तैयार रखें, अपने बैग वगैरह तैयार रखें, यह ऑपरेशन पूरा होने वाला है, आप मिलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, वहां पर उनके परिजनों की भी मौजूदगी होगी, जो कि बेसब्री से हर सुबह सूर्य उदय के साथ यहां पर आते हैं। उनके परिजन इस सिलक्यारा जगह पर, इस सिलक्यारा टनल के प्रवेश द्वार पर अंदर जाते हैं, बातचीत करते हैं वॉकी टॉकी से। जो कैमरा डाला गया था उसके जरिए तस्वीर देखते हैं कि हाँ, हमारा भाई, हमारा पति या फिर हमारे पिता वो स्वस्थ हैं। और इस तसल्ली के साथ, इस दिलासा के साथ बाहर निकलते हैं कि चूंकि पूरी सरकारी ताकत लगी हुई है, मशीनरी लगी हुई है, फॉरेन एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, तो हमारे ये भाई, पिता या पति वो बाहर निकल कर आएंगे। और जब वो मीडिया से बातचीत करते हैं तो इसी बात का भरोसा जताते हैं। ठीक है, बीच में एक दो समय मुश्किलों भरा जरूर आया, ऑपरेशन जिंदगी पर महासंकट जरूर छाया, लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे, जो इसमें बचाव कर्मी लगे हुए थे, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और ना हिम्मत हारी अंदर फंसे 41 श्रमिकों ने, क्योंकि वो तस्वीर याद है जब मुख्यमंत्री धामी बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था कि जब हमने ये सवाल पूछा कि आप अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, हमें लगा था कि आज आपको निकाल लेंगे, लेकिन 1-2 दिन लेट हो रहा है। तो उन 41 श्रमिकों ने उनसे ये कहा था, आप सर बिल्कुल मत घबराइए, मत परेशान होइए, हमें पता है आप अपनी पूरी ताकत के साथ लग रहे हैं। कल की भी वो तस्वीर हमें याद रखनी चाहिए जब पीके मिश्रा यहां पर पहुंचे हुए थे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उनका जाना एक तरीके से रीएश्योरमेंट था कि सरकार कितनी ताकत के साथ लगी हुई है। तो ये सब कुछ हुआ है पिछले 16-17 दिनों में। शुरुआत में स्टेट एजेंसी लगती है, फिर उसके बाद पीएमओ का दखल होता है, डेली मीटिंग होती है पुष्कर धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। डेली ब्रीफ करते हैं कि आज का ऑपरेशन में क्या हुआ, क्यों हर्डल आया, कई सारी बातें, वर्टिकल ऑप्शन, कौन कौन से 5 प्लान तैयार किए गए, इसकी बार बार मीडिया को ब्रीफ दी जाती है। लेकिन दिनेश जी, हम शुरुआत से कह रहे थे कि जो सबसे सेफर ऑप्शन होगा और जो सबसे कारगर ऑप्शन होगा वो इसी सिलक्यारा टनल के रास्ते से होगा। जो मलबा गिरा है, जो उसमें ड्रिल किया जा रहा है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिल के अपने खतरे थे, दूसरे ऑप्शन पर बहुत ज्यादा समय लगना था। इसके ठीक अपोजिट साइड में जाइए बरकोट में, वहां पर दूरी बहुत ज्यादा थी, 483 मीटर था, उसको डिग करने में बहुत समय लगता। इसीलिए सबसे सेफर ऑप्शन था। और पहले दिन से जो हमने अनुमान जताया था, उस बात पर भी आज मुहर लगती दिखाई दे रही है कि इसी रास्ते से उम्मीदों का जो प्रवेश द्वार पहले हमने कहा था, वही निकास द्वार साबित होगा। और आज यही होता दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ हलचल, और निश्चित तौर पर थोड़ी देर पहले देखिए दिनेश जी, बारिश भी हुई है यहाँ पर। कल प्रेडिक्शन आए थे और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा था कि मौसम को लेकर चेतावनियां हैं, ओले गिर सकते हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन ये कहा गया था कि कोई मौसम की चुनौती आ जाए, ऑपरेशन नहीं रुकने वाला है। और आज वही हुआ, बारिश हुई, लेकिन जो रोड तैयार किए जा रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे, हम भले अपने कैमरों और इक्विपमेंट को ध्यान में रखते हुए शेड में गए, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद एक भी शख्स इस बारिश में पीछे नहीं हटा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पूरा ऑपरेशन आखिरी दौर में है। और ये देखिए जरा ऊपर की तस्वीर,
लोग जहां पर कल हवन पूजन हुआ था वहां पर भी लोग जाकर बैठे हुए हैं। पंडित जी और जो दूसरे आसपास के लोग थे जिन्होंने कल हवन में हिस्सा लिया था, और सामने बाबा बौखनाथ का ये अस्थायी मंदिर, उसके पीछे जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि देखिए भगवान शिव की आकृति उभरी है, वो आकृति भी अपनी जगह कल लोग दावा कर रहे थे। और आज सुबह कुछ महिलाएं आई थी, और थोड़ी देर बाद जब ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा दिनेश जी, तो वो गाना उनका सुनाना बहुत जरूरी हो जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने भगवान शिव की बातचीत की थी, सिलक्यारा के ऊपर उन्होंने किस तरीके से गीत गाया था, गंगोत्री का ध्यान करते हुए किस तरीके से गीत गाया था, और इस बात का भरोसा जताया था कि आज ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। उनमें तो एक मेडिकल स्टाफ भी थी, वो कह रही थी कि हम बिना मिले तो जाएंगे नहीं, हम मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये लोगों का और किस तरीके से पूरे देश ने कनेक्ट किया है उन 41 लोगों से, पूरा देश एक तरीके से इस ऑपरेशन का हिस्सा बना है, और वो 41 श्रमिक पूरे देश के लिए एक परिवार के सदस्य की तरह साबित हुए हैं। ये इन 16-17 दिनों में ये बात साबित हुई है। और एक बात और साबित हुई है कि इस देश में, हिंदुस्तान में जो मानवीय मूल्यों को प्रधान रखता है, वो मानवीय मूल्य किस तरीके से हम सर्वोपरि रखते हैं, क्योंकि ऑपरेशन 41 जिंदगियां, और उन 41 जिंदगियों को बचाने के लिए पूरी सरकार, पूरी मशीनरी, पूरा देश ना सिर्फ जुटा है, बल्कि देश के लोग, चूंकि हम यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन टेलीविजन के जरिए लोग टकटकी लगाकर देखते हैं कि कब वो 41 श्रमिक बाहर निकलेंगे। और आसपास के कई लोगों से हमने बातचीत की है, चूंकि जाते मार्केट गए, कुछ खरीदने की जरूरत पड़ी, तो लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि आप लोगों ने जिस तरीके से ये कवरेज की है, नवभारत ने सबसे ज्यादा इस पर काम किया है और बेहतर तरीके से सटीक खबर दी है, और लोगों ने इस बात की काफी सराहना भी की है, और लोगों ने इस बात का भी भरोसा जताया कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया है वो अभूतपूर्व है। निश्चित तौर पर यह पूरा मिशन अभूतपूर्व, एक मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई हादसा इतना बड़ा पहले नहीं हुआ था कि 41 श्रमिक अंदर फंसे हों। मुझे 2015 का एक हादसा याद आता है, कीरतपुर मनाली एक्सप्रेसवे पर, जब एसजेवीएनएल ने वर्टिकल ड्रिल की थी, 47 मीटर की सुरंग खोदी थी वर्टिकली, और 2 श्रमिकों को रेस्क्यू किया था। लेकिन यहां पर परिस्थितियां अलग थी, रॉ माउंटेन था, उसके अंदर धंसने का डर था, और ये वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल ड्रिल 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है। इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक केस स्टडी के तौर पर जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं, जहां पर लोग तैयार किए जाते हैं, ट्रेंड किए जाते हैं, उन्हें इनकी बारीकियां जरूर समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। और एक और जरूरी बात, चूंकि ये टनल हादसा हुआ, पीएमओ की ओर से आदेश दिए गए थे कि सारे जो निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल्स हैं उनका सेफ्टी ऑडिट हो, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सरकार यहां से चेतेगी, और जो भी टनल अब देश में बनेंगी उनके लिए एक एसओपी तय होगा कि इस एसओपी के तहत ही टनल का निर्माण हो, ताकि फिर कोई श्रमिक टनल के अंदर ना फंसे, ताकि फिर कोई हादसा ना हो, ताकि फिर कोई तबड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ना चलाना पड़े, और अगर कोई हादसा होता भी है तो वो एस्केप रूट तैयार रहे ताकि उन्हें आसानी से निकाला जा सके। तो बहुत सारी बातें केस स्टडी के तौर पर, सीख के तौर पर, और एक एसओपी तय करने के लिए संकेत के तौर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन अपने पीछे छोड़कर जाएगा। देखिए वीके सिंह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही वीके सिंह अंदर पहुंच गए थे, वो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। और जब से मैं यहां पर मौजूद हूं, वीके सिंह हर सुबह होने के साथ 9 साढ़े 9 बजे यहां पर आते हैं, टनल के अंदर जाते हैं, और जब ऑगर मशीन काम कर रही थी, जब उसके ब्लेड काम कर रहे थे, तब भी वीके सिंह वहां पर चेयर लेकर, हेलमेट लगाकर बैठे रहते थे, पूरे काम की मॉनिटरिंग करते थे, और सबसे आखिर में वो इस टनल से देर रात 8-9 बजे के आसपास निकला करते थे। कल हमने वीके सिंह की तस्वीरें देखी थी, जब बाबा बौखनाथ की पूजा अर्चना उन्होंने की थी, ऊपर हवन हुआ था। और मुझे लगता है कि अगर वीके सिंह बाहर आपको तस्वीरों में हमारे कैमरे की जद में आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि एनडीआरएफ के जवान अंदर उन 41 श्रमिकों तक गए हुए हों। और देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज, कितने कॉन्फिडेंट होकर एसडीआरएफ के लोगों के बीच हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में काफी संकेत देती है लोगों से बातचीत करते हुए। और देखिए वीके सिंह, चूंकि आर्मी का इनका अपना अनुभव और इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन को समझने में शायद इन्हें ज्यादा कुशलता होगी। देखिए वीके सिंह बाहर निकलते हुए, और मुझे लगता है कि शायद अब ये इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसीलिए वो आगे की ओर मूव कर रहे हैं। और आगे की ओर मूव करते हुए जहां पर अंदर एक अस्थायी अस्पताल की ये तस्वीरें, और देखिए बाकायदा बातचीत करते हुए ये कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, हाथ की मूवमेंट, ये सब कुछ इस बात की ओर संकेत कि थोड़ी देर बाद आप उन 41 श्रमिकों की तस्वीर जरूर देख सकेंगे बाहर निकलते हुए फिलहाल टनल से, और निश्चित तौर पर राहत की सांस वो ले रहे होंगे। और जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि वीके सिंह का आर्मी का अनुभव, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भेजा होगा, इसलिए भेजा होगा कि ताकि शायद इस ऑपरेशन की बारीकियों को, और उनके साथ भास्कर कुलबे जो पीएमओ के सलाहकार रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार में ओएसडी, और जो यहां पर पीएमओ की
टीम बनी हुई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसमें उनकी अहम भूमिका, कोऑर्डिनेशन का काम और भास्कर खुलबे की चेहरे की ये मुस्कुराहट, सब कुछ वीके सिंह से चर्चा करते हुए निश्चित तौर पर ये ऑपरेशन, हम ये कह सकते हैं वीके सिंह के भी चेहरे पर मुस्कुराहट। देखिए लोगों से हाथ मिलाते हुए वीके सिंह और भास्कर खुलबे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, काफी रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे और इस तरीके से उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी देखने को नहीं मिला था। और ये तस्वीर देखिए मानो वीके सिंह ये कह रहे हो, चलिए मेहनत सफल हो गई, चलिए ये ऑपरेशन पूरा हो गया, चलिए ये हमारे श्रमिक बाहर निकल रहे हैं। काफी मुश्किलें आई, काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, लेकिन अंत भला तो सब भला, और शायद ये कहकर मुस्कुराते हुए और ये मुस्कुराहट, ये खिलखिलाकर हंसना, ये ऑपरेशन की सफलता की कहानी बयां कर रहा है। भले ही आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल्स ने इसकी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन ये मुस्कुराहट उद्घोषणा कर रही है इस ऑपरेशन के पूर्ण होने का। भास्कर खुलबे और वीके सिंह शायद चर्चा करते हुए कि किस तरीके से रेड रोल माइनस ने काम किया होगा, किस तरीके से आर्मी इंजीनियर्स की यूनिट ने उन्हें डायरेक्शन दी होगी, किस तरीके से हाथों से मलबा निकाला गया होगा, और ये भी ये चर्चा करते हुए कि चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया, अब तो एनडीआरएफ के लोग निकालना शुरू कर चुके हैं, अब मेडिकल टीम देख रही है, हमारा काम यहां से पूरा आगे की जिम्मेदारियां। और शायद देखिए इशारा कर रहे हैं ऊपर की ओर कि किस तरीके से बड़ी तादाद में देश भर की मीडिया का जमावड़ा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है सिलक्यारा टनल के ये बाहर, और इतनी रिलैक्स ये बॉडी लैंग्वेज इतने दिनों में, पिछले 16-17 दिनों में नहीं दिखाई दी होगी।